अफगानिस्तान ने पहली बार वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम को खराब बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी ले डूबी। कौमी टीम की तीनों शोबों में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। 9 मई के मुल्जिमान के केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आर्मी एक्ट की शिक 2D1 और 2D2 खिलाफे आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 59(4) को भी गैर आइनी करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया, अगर किसी मुल्जिम का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसे भी कालदम करार दिया जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, अपना फैसला महफूज रखा। सिर्फ सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कालदम करार देने की हद पर फैसले से इत्तफाक किया। 90 रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, सारा मुकदमा ही सदर मुमलिकत के इख्तियारात का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तारीख सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखिर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताखिर के नताइज होंगे। वकील अनवर मंसूर ने कहा, सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, मौजूदा मरदमशुमारी कलअदम करार दी जाए तो इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है? क्या उसमें कोई उनको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है? तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचूंगा। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2008 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा काम सिर्फ इलेक्शन के अमल में मुआवनत करना है। कोशिश है हमारे मयार के मुताबिक एक नाम निहाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लोग इसे अपने मुताबिक काबिल कबूल नहीं समझेंगे। नवाज शरीफ के लिए नादरा को हिदायत देकर हुकूमत ने कोई इजाफी काम नहीं किया। इससे नवाज शरीफ को क्या सियासी फायदा हुआ? Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. इलेक्शन में ताखीर से मतलब इलेक्शन से इनकार है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, अमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका मगर एक नई तर्ज की अमरीयत शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इंतखाबात की तारीख मांगना हमारा हक है। शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जजिस को भी सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई के अमल से पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 28 सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा।
पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। तालीम ऑप्शन नहीं, जरूरत है। नस्ट शानदार जहनों की परवरिश करता है। ग्रेजुएट्स कौम की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा आज तलबा की जिंदगियों में नए बाब का आगाज है। ग्रेजुएट्स पर फर्ज है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाएं और उन्हें हल करें। आर्मी चीफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को तमगों से नवाजा। ग्रेजुएट्स, उनके वालिदैन और फैकल्टी को मुबारकबाद भी दी। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुल गया। सहूनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, मगरबी किनारे में भी बेईमाना मुजालिम जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। इसराइली फौज ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। अस्पतालों के करीब 100 फिजाई हमले। इंक्यूबेटर में मौजूद 120 बच्चों की जिंदगियां खतरे में। जनरेटर बंद हुआ तो जान बचाना इंतहाई मुश्किल होगा। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 123 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा में मुतवक्के जमीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। इसराइली फौज और हमास की खान यूनिस के सरहदी इलाके में झड़प, सहूनी फौजी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। हमास ने इसराइली फौज के 1 टैंक और 2 बिल्डोजर उड़ा दिए। चीन ने इसराइल फलस्तीन तनाज़ा बढ़ने पर अपने 6 बहरी जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेज दिए। उधर दुनिया भर में इसराइली बरफियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। डेनमार्क के दौरान हुकूमत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 70,000 अफराद रैली में शरीक हुए। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करने की इस्तदा। उधर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज, इसहाक डार और परवेज रशीद भी हमरा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इसहाक डार को नैब केस में क्लीन चिट मिल गई। आमदन से जायद असासों के केस से बरी। एहतसाब अदालत ने शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। नैब ने अदालत को बताया मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। अदालत मुल्जिमान को बरी करती है तो नैब को कोई एतराज नहीं। अमेरिकी डॉलर के रुपए पर पलटकर वार। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 338 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ये शदीद माली बहरान का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कौमी एयरलाइन की मजीद 27 परवाजें मनसूख। एक हफ्ते के दौरान PIA की 150 से जायद परवाजें मनसूख हुई। परवाजें मनसूख होने पर PIA को 1.5 अरब रुपए का नुकसान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद आवाम तक जल्द पहुंचाए जाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की खसूसी इजलास में हिदायत। कहा डॉलर और पेट्रोलियम कीमतों में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। जब तक खानदानी सियासत है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की टंडू मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरदारी और शरीफ खानदान मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। सूदी निज़ाम के खात्मे और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम से मईशत ठीक हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम केस में बहुत अहम फैसला दिया है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है, हाउसएवर पावरफुल यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि कानून सबसे ऊपर है। आज का फैसला सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून को मजबूत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स और जायदादें ब्लॉक करने की रिपोर्ट भी मांग ली। दौरान समाअत आईजी सिंध ने अदालत को बताया 6125 इश्तिहारियों समेत 12000 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। परवेज इलाही रावलपिंडी से लाहौर तक सफर करने के लिए फिट नहीं। अडियाला जेल हुकाम ने FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर को आगाह कर दिया। परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। पेशावर में अफगान शहरी से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान से 1,75,000 यूरो बरामद हुए। 15,000 अमरीकी डॉलर्स और 4,000 सऊदी रियाल भी मिले हैं। समंदरी तूफान तेज बिफर गया। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान ओमान से सिर्फ 260 किलोमीटर की दूरी पर, गवादर से फासला 1550 किलोमीटर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा, लहरें 35 फीट बुलंद हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान के किसी साहली मकाम को खतरा नहीं। मुल्क भर में सर्दी कदम जमाने लगी। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। पेशावर में दुकानें बैरून मुमालिक से आने वाले कोट्स और जैकेट से सज गईं। लुंडे के पहनावे भी महंगे हो गए। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स और डॉलर की कदर बढ़ने से कोट की कीमत में इजाफा हो गया।